इमेजिन करो कि आप एक एयरप्लेन में बैठे हो, आसमान बिल्कुल साफ है, वेदर परफेक्ट है। अचानक पायलट कंट्रोल टावर को लास्ट मैसेज भेजता है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, और फिर प्लेन रेडार से गायब हो जाता है। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई रैकेज नहीं, और सबसे शॉकिंग बात, उस प्लेन को फिर कभी नहीं देखा गया। हिस्ट्री में कई ऐसी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हुई हैं, और उन सबका एक कॉमन लोकेशन था, अटलांटिक ओशन का एक छोटा सा एरिया जिसे दुनिया आज बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। इसे अक्सर डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई शिप्स और एयरप्लेन्स बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो चुके हैं। ये एरिया रफली फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और पुएर्तो रिको के बीच बनता है, और पिछले 100 सालों में यहाँ दर्जनों एयरक्राफ्ट और शिप्स मिस्टीरियसली डिसअपीयर हुए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि कई इंसिडेंट्स में एक्सपीरियंस्ड पायलट्स और स्किल्ड सेलर शामिल थे, फिर भी कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या। साइंटिस्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स और हिस्टोरियंस ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन आज तक बर्म्यूडा ट्रायंगल का सच पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री मॉडर्न टाइम्स में फेमस हुई, लेकिन इसके स्ट्रेंज रिपोर्ट्स सेंचुरीज पुराने हैं। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने अपनी शिप लॉग में लिखा कि उनके कंपास ने अचानक स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने होराइजन पर स्ट्रेंज लाइट्स भी देखी थी, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल को रियल अटेंशन 20th सेंचुरी में मिला, जब कई एयरप्लेन्स और शिप्स यहाँ मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में गायब होने लगे। 1918 में एक ह्यूज कार्गो शिप USS साइक्लॉप्स लगभग 309 क्रू मेंबर्स के साथ इस एरिया में डिसअपीयर हो गई, और उसका कभी कोई ट्रेस नहीं मिला। ये इंसिडेंट इतना शॉकिंग था कि US नेवी भी आज तक इस डिसअपीयरेंस को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल की सबसे फेमस मिस्ट्री अभी बाकी थी।